हम जब इस जरप्लांट की इस लाइन के पास जाते थे तो हमको थोड़ा सा होता था कि यहाँ कैसी खुशबू आ रही है। हमने जब इस पर फोकस किया तो फिर इसके बाद मैंने इसकी जो एनालिसिस है सीमैप लखनऊ में कराई। उपज क्षमता हमारी जो अन्य किस्में हैं उनसे कम है, इसी की वजह से उसको एज सच वैरायटी हमने नहीं रिलीज किया। लेकिन जब हम इसको रिल में हमने अपने ट्रेड को ट्रांसफ़र किया है, हमारी जो भी रिल पॉपुलेशन है जो हम कर रहे हैं वो हमारी बिल्कुल अप टू द मार्क हैं। आपने नेनुआ यानी तुरई तो ज़रूर खाई होगी। सब्जियों में जो मौसमी फल है काफ़ी पौष्टिक होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा नेनुआ, ऐसी तुरई की वैरायटी दिखा रहे हैं जिसके पास आप पहुंचेंगे, जिसकी फसल के पास पहुंचेंगे तो उसमें आपको बासमती चावल की खुशबू आएगी। ये देखिए, ये हमारे सामने वो वैरायटी लगी हुई है और इसको जब सूंघते हैं तो इसमें से बासमती चावल की खुशबू आने लगती है। पूरा ये जो क्षेत्र जहाँ पे हम खड़े हैं बासमती चावल की महक से भरा हुआ है इस समय। और इस वैरायटी को विकसित किया है IIVR के वैज्ञानिकों ने। हमारे साथ में इस समय संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिभुवन चौबे जी हैं। उन्हीं से जानते हैं आखिर ये वैरायटी कौन सी है, कैसे इसको तैयार किया गया, इसके बारे में और क्या खास बात है वो हम जानते हैं। इस पर कभी अभी हम लोग पहले भी हम 2009 से इस पर इस क्रॉप में काम कर रहे हैं और पहले इस तरह का मटेरियल मेरे पास नहीं था। 2016 में हमने एक लार्ज स्केल पर अपना जरप्लांट कलेक्शन का काम किया। 17 में इसको इवेल्युएट किया और इवेल्युएशन में हमने, जब मैं फील्ड में अपना डेटा ले रहा था उस समय हम जब इस जरप्लांट की इस लाइन के पास जाते थे तो हमको थोड़ा सा होता था कि यहाँ कैसी खुशबू आ रही है। मेरे साथ जो श्रमिक काम करते हैं उनसे भी मैंने दिखाया, कुछ हमारे जो सहयोगी वैज्ञानिक हैं उनसे भी हमने डिस्कस किया, तो हर कोई उसको उसमें नहीं रियलाइज़ कर रहा था। फिर जब इसकी मंद मंद हवाएं चल रही थी, इसकी मैं विपरीत दिशा में खड़ा था, वहाँ पर मुझे बासमती की अरोमा आई। और फिर मैं इस पर जब कंसंट्रेट किया 4-5 दिन के अंदर मैंने ये पा गया कि नहीं, ये जो अरोमा है ये कोई न अगल बगल कोई बासमती राइस की फील्ड है, यहाँ तो केवल हम लोगों का सब्जियों का फार्म है। तो वहाँ हमने जब इस पर फोकस किया तो फिर इसके बाद मैंने इसकी जो एनालिसिस है सीमैप लखनऊ में कराई। वहाँ पर डॉक्टर चंदन चनोटिया मेरे साथ थे। उन्होंने जब इसका एनालिसिस की तो उसमें जो कंपाउंड पाया गया जो बासमती एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेक्सिनॉल एंड 3-ऑक्टेनॉन है, वह जो इसके साथ हमने चेक मटेरियल यूज़ किया था वो हमारी काशी श्रेया है। तो काशी श्रेया जो चेक मटेरियल गया था तो उसमें ये हम लोग पाए कि या तो ये कंपाउंड उसमें इतनी माइन्यूट क्वांटिटी में है कि वो उसकी अरोमा नहीं मिल रही है, या तो एब्सेंट है। तो उसके बाद हम लोग इस पर फोकस किए। चूँकि ये मटेरियल हमारा बहुत आउटस्टैंडिंग मटेरियल है, ये रेयरेस्ट है हमारे इस देश में, और इस पर जब हम लोग इस पर फोकस किए, अच्छा इसकी अच्छाई तो बहुत है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, एरोमा है, हर चीज़ है। ये मटेरियल हमारा कम से कम जो अन्य वैरायटी हमारी हैं जो रिलीज मटेरियल हमारे संस्थान से हैं या दूसरे संस्थानों से, उससे कम 10-15 दिन ये लेट आती है, देर से इसमें फ्रूटिंग होती है। तो वह एक किसान के लिए एक ड्रॉबैक इस वैरायटी के दूसरे एक पहलू वो था। दूसरा था कि इसमें वायरस आता है। इस पर फिर हमने अपना शोध किया, जो हमने एनालिसिस कराई, इस पर हमने पेपर भी पब्लिश किए और इसके बाद उस बेस पर इस जर्मप्लाज्म को एज ए यूनिक जर्मप्लाज्म हमने NBPGR न्यू दिल्ली में इसको रजिस्टर्ड कराया और उसकी एक नेशनल ID भी इस मटेरियल को मिल गई। और उसी समय हमने फोकस किया था कि ऐसा इस मटेरियल को हम किसान को दे नहीं सकते हैं, तो इसको कैसे हम अपनी जो कल्टिवेटेड वैरायटी हमारी है उसमें कैसे इसके जीन को ट्रांसफ़र करें। तो उसमें हमने जो मटेरियल अपना लिया, हमारे राष्ट्रीय स्तर से रिलीज वैरायटी हमारी है काशी श्रेया, उसको एज ए पेरेंट लिया, उसको हमने उसमें फीमेल पेरेंट यूज़ किया, इसको मेल पेरेंट यूज़ किया। तो इस बैकग्राउंड में हमने जो रिल अपनी डेवलप की है और रिल हमारी इस समय F8 में है, ऑलमोस्ट वो होमोजाइगस हो चुकी है। और उसमें हमको रिल पॉपुलेशन में हमारे हमको, चूँकि ये मटेरियल लाइट ग्रीन है, ये नॉर्थ इंडियन कंडीशन में लाइट ग्रीन की पसंद ज़्यादा नहीं है। लाइट ग्रीन की पसंद केवल बिहार, हमारा जो ईस्टर्न यूपी का पार्ट है, ये गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और बाकी जो बिहार का पार्ट है वहाँ पर इस मटेरियल को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सफ़ेद को ही पसंद करते हैं, ग्रीन नहीं खाते हैं वो। अब धीरे धीरे उनको समझाने के बाद वो अब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो फोकस इनका उसी पर है। तो आज की डेट में हमारे पास जो मटेरियल नॉर्थ के हिसाब से आ गया है, डार्क ग्रीन में भी मटेरियल हमारे पास है, डार्क ग्रीन फ्रूटिंग में जो गहरा हरा रंग है। यही तो रही, यही नेनुआ जो है वो डार्क ग्रीन भी है और लाइट ग्रीन। हाँ, डार्क ग्रीन है, ग्रीन है और लाइट ग्रीन। अब ये सेगमेंट हमारे पास तीनों आ चुका है। अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि 2 से 3 साल के अंदर हम संस्थान से एरोमेटिक वैरायटीज़ अलग अलग फ्रूट कलर में हम रिलीज करने की पोजीशन में आ जाएंगे और 2.5 से 3
3 साल में मानता हूँ कि किसानों के बीच मटेरियल पहुँच जाएगा। तो यानी अब जो किसानों तक और आम आदमी तक कहें उपभोक्ता, तो खुशबूदार सब्जियां खाने को मिलेंगी। हम मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। हम तो इसको भी चाह रहे थे, लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक थी, इसकी यील्ड कम थी। अच्छा, इसमें सर दूसरी चीज़ बताइए कि इसके जैसे हम हर चीज़ की एक पौष्टिकता होती है, उसके कुछ पोषक तत्व होते हैं, क्या इस वैरायटी के जो पोषक तत्व हैं वो बाकी वैरायटी से अलग है? देखिए, ये जो पोषक तत्व में तो हमने इसके एनालिसिस कराया था, ऑलमोस्ट कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। एक सबसे बड़ी जो पॉजिटिव इसकी चीज़ है, जो एरोमा है, एरोमा के वजह से इसकी लाइकिंग बढ़ जाती है, लोगों के बीच में पसंद बढ़ जाती है, और इसकी स्वीटनेस औरों की अपेक्षा बेटर है। उपज क्षमता हमारी जो अन्य किस्में हैं उनसे कम है, इसी की वजह से उसको एज सच वैरायटी हमने नहीं रिलीज़ किया। हमने उसको, जो हमारी हाई यील्ड वैरायटी थी अधिक उत्पादन देने वाली, उसमें उसका जीन हमने ट्रांसफ़र किया। और जो ऐसा हमारे 7-17 का है, वो बहुत अच्छे सीजन में 125 कुंटल पर हेक्टेयर जाती है, लेकिन वो उपज एक मानक से जो नेशनल लेवल की हमारा एक स्टैंडर्ड है उससे कम है। लेकिन जब हम इसको रिल में हमने अपने उस ट्रेड को ट्रांसफ़र किया है, हमारी जो भी रिल पॉपुलेशन है जो हम कर रहे हैं, वो हमारी बिल्कुल अप टू द मार्क हैं। वो लगभग 150 से 200, कोई लाइन 250 क्विंटल पर हेक्टेयर की अभी तक हमने उसको अपना जो यील्ड कैलकुलेशन करते हैं वो हमने उसमें पाया है। और वो चूँकि इसकी अपेक्षा जो हमारी पहले की रिलीज वैरायटी हैं, उन्हीं की तरह एकदम उन्हीं के साथ वो फ्रूटिंग भी आ जाती है और लंबी उसकी फ्रूटिंग भी चलती है। लेकिन हमारी जो BRSG 7-17 की बात करें, उसमें फ्रूटिंग इन वैरायटी से कम 10 से 15 दिन लेट है। लेकिन वो है जो मटेरियल है उसकी फ्रूटिंग नवंबर तक चली जाती है। अगर हम छोड़ेंगे तो और आगे जाती है, लेकिन फिर जब विंटर की जो ठंडक बढ़ती है, तब धीरे-धीरे मटेरियल वो सप्रेस होने लगता है और बाकी वैरायटी तो उस समय ख़त्म हो चुकी होती हैं। अभी मैं उधर हमारी रिल पॉपुलेशन भी लगी है, मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूँगा। डॉक्टर साहब, हम देख रहे थे पहले जो आपने दिखाई इसकी तुरई, वो काफ़ी छोटे साइज़ की थी, उसका रंग अलग था। इसके बाद आपने दिखाई एक बड़ी गाढ़े हरे रंग की थी, ये हल्के हरे रंग की है। इतने सारे रंग, इसमें खुशबू भी, रंग भी। एक्चुअली हमने वहाँ पर ये डिस्कस ज़रूर किया था कि चूँकि वो मटेरियल एज सच हमको किसान को देने लायक योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कमियाँ हैं। उन कमियों को दूर करते हुए हमने जब अपनी रिल पॉपुलेशन बनाई, तो उसको हम वो जो अच्छे गुण है उसको समावेशित करते हुए हमने एक रिल पॉपुलेशन जो बनाई थी। और इसकी खासियत देखिए, वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसमें वायरस की जो समस्या है, उसमें पूरी एक भी कोई अच्छा पौधा नहीं छूटा कि जिसमें ना हो। लेकिन आप इसमें देखिए, ये वायरस फ्री प्लांट है, इसमें टोमेटो लीफ कर्निडोली वायरस की प्रॉब्लम नहीं है। उसमें अभी हमने इसके जो मदर प्लांट है जो एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें देखे होंगे पहली फ्रूटिंग एक छोटी सी आज की डेट में दिख रही है, जबकि इसके पहले इसमें हमने कम से कम इसमें 3 हार्वेस्टिंग हम कर चुके हैं। अभी भी काफ़ी साइज़ भी काफ़ी साजी है, साइज़ अच्छी है। तो इसको हम अभी चूँकि सेल्फ सीड कर रहे हैं। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है, जब ये जैसा कि हमने आपसे बताया कि हम 2.5-3 साल के अंदर जो है, हम किसानों को एक गुणवत्ता, एक जो एरोमेटिक वैरायटी है IIVR से हम देने की पोजीशन में बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने देखा इस वैरायटी को, इसकी जो खासियत है उसके बारे में आपने जाना। अलग अलग रंग में, खास बात यह कि इसको जो तैयार किया गया अलग अलग रंग में, जिसको जो पसंद आए वो ले, लेकिन स्वाद सब में बासमती चावल जैसा ही आपको आएगा, खाने में मिठास आएगी। और अब जो प्रयास, जो कार्य चल रहा है, वो इस पर और शोध करके इस वैरायटी को आगे आने वाले समय में कब रिलीज़ किया जाए, जिससे किसानों तक पहुँचे, एक आम किसान इसको लगा सके और आम उपभोक्ता इसके स्वाद को चख सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।